नक्सली जो हैं वो किसी समय जंगलों में पाए जाते थे, बीहड़ों में रहते थे कि भाई नक्सली हैं, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड इत्यादि मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र, यहाँ नक्सली हैं। लेकिन अब नक्सली जो प्राचीन पद्धति थी अब वो चेंज हो गई है। अब उस वाले नक्सलवाद से ज़्यादा बड़ा काम नहीं होता है, किसी को उठा लिया ऐसे करके। अब एक नई पद्धति चली है नक्सलियों की, यह है शहरी नक्सली, शहर के नक्सली। ये शहरी नक्सली जो हैं इसमें तथाकथित वामपंथी, खालिस्तानी और अभी शाहीन बाग में जो कार्यक्रम हुआ वो, ये सब शहरी नक्सलवाद है। और अभी जो ये किसान आंदोलन चल रहा है यह भी शहरी नक्सलवाद है। तो शहरी नक्सलवाद ये आज एक पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा, एक भयानक स्वरूप है और सारी दुनिया के अच्छे मानव इससे जूझ रहे हैं। ये नक्सलवाद जो है, ये जो नक्सली, शहरी नक्सली जो प्रथा है, इसका जनक कौन है, ये चीज़ें आती कहाँ से हैं, ये एक बड़ा रिसर्च का विषय है और बड़े बड़े मनीषी लगे हैं विश्व के इस, ये आता कहाँ से है, इसकी मैया कौन है, ये कहाँ से पैदा होता है, ये कौन सी कोख से पैदा हो रहा है, कौन से, ये धरती के किस हिस्से से पैदा हो रहा है। तो कहीं धरती के हिस्से से पैदा नहीं हो रहा है, बल्कि यह जो जितना भी कुछ हो रहा है संसार में, ये एक विशेष प्रकार की चिंतन प्रणाली है। और यह चिंतन प्रणाली जब तक उजागर नहीं होगी तब तक मानव जो सही मानों में शांति से रहना चाहता है वह रह नहीं पाएगा। यह चिंतन प्रणाली कुरान से निकली है, यह चिंतन प्रणाली हदीसों से निकली है, यह चिंतन प्रणाली मोहम्मद इसके जनक हैं। देखिए, मोहम्मद ने एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर अर्जित किया। उसने कहा कि जितना भी गैर मुस्लिम है वह वाजिबुल कत्ल है, उसका कत्ल बिल्कुल अल्लाह की राह में बिल्कुल ठीक ठाक है। तो यह है जो चिंतन प्रणाली है। और दूसरी उसने चिंतन प्रणाली दी मुसलमानों को कि जितनी भी कायनात है, जितनी भी धरती है, जितने भी मकान है, खेत है, दुकानें, फैक्ट्री है, महल है, दुमहले हैं, ये सब के सब मुसलमानों के हैं। ये अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को दिया है और दुनिया जो बनाई है सिर्फ मुसलमानों के शासन के लिए बनाई है। अब बताओ, अरब में एक आदमी ने ऐसे विकृत चिंतन किया और 150 करोड़ मुसलमान जो पूरे विश्व में इस समय जो 150 करोड़ मुसलमान है वो 5.5 अरब लोगों को, 150 अरब जो मुसलमान है वो 5.5 अरब लोगों को मारना चाहता है। ये स्थिति है। बोले भाई, एक आदमी अरब में था मोहम्मद नाम का, अल्लाह का बड़ा पैगंबर है, उसने कहा है धरती हमारी और सारी प्रॉपर्टी हमारी है। ये कुरान में है। 2 चीजें हैं हमारा, इन 2 चीजों से भाई सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी कैसे है, एक बात। और बाजुबे कत्ल के क्यों हो सकते हैं भाई सबके। तो ये जो चिंतन प्रणाली है, आज जो खालिस्तान का जो प्रकरण है, इससे पहले तालिबान का था, कसाब का था और 26/11 हुआ, ये जितने भी प्रकरण, या पत्थरबाज कश्मीर के, ये जितना भी कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में, ये सबका सब उस कुरान और मोहम्मद के चिंतन प्रणाली का ही नतीजा है। और दुनिया का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है कि ये स्थिति है क्या। अब दुनिया चूंकि
मोबाइल फोन आ गए और पूरी दुनिया का एक कानून बना हुआ है कि आप अपनी बात को समाज के बीच में ढंग से कह सकते हैं। तो आज सोशल मीडिया पर एक हर जागरूक नागरिक मनुष्य एक दूसरे से पूछ रहा है, भाई असत्यता क्या है। तो अब करना क्या है कि ये जो चिंतन प्रणाली कुरान की और मोहम्मद की है, इससे कैसे मुक्त किया जाए संसार के इन 1.5 अरब बहसी पशुओं को। और हम सबकी बात नहीं कर रहे, हम केवल अपने 25 करोड़ जो हमारे मुस्लिम बहन भाई हमारे देश में हैं, हम इनकी बात कर रहे हैं कि ये इस घातक चिंतन प्रणाली से कैसे मुक्त हों, क्योंकि अंतोगत्वा ये हमारे ही है। मेरठ के पास एक पिथौड़ जगह है, तो मेरा तो क्षेत्र रहा है, तो मैं गया केशव एक बार जाटों के, वहाँ जाट भी बहुत हैं। तो वहाँ के जो मुसलमान वो कहते हैं कि हम परशुराम के वंशज हैं महाराज, हमारे पुरखे जो थे परशुराम थे और इसलिए हमारे अंदर बवाल है, और हमें पता है, हमारे दादे परदादे बताते थे। तो सवाल यह है कि इन लोगों को घर वापसी कैसे की जाए, इस घातक चिंतन प्रणाली से इनको मुक्त कैसे किया जाए, इस पर काम होना है बस। अब ये जो सरदारों की स्थिति चल रही है, आज भारत का मुसलमान जो है 25 करोड़ मुसलमान लगभग, ये चिंतन प्रणाली के कारण ही, ओवैसी क्या है, चिंतन प्रणाली का ही वो प्रोडक्ट है। और जो इस्लाम क्या है, पानी की तरह है। जैसे पानी आप रख देंगे, कल भी मैं बता रहा था, आप गैस पे रख दें, वो धीरे धीरे खौलता है, धीरे धीरे, पहले हल्का हल्का गर्म हल्का। तो कोई इसमें ये नहीं कि अच्छा मुसलमान और बुरा मुसलमान, मुसलमान का मतलब ही मुसलमान है, इसमें अच्छा बुरा होता ही नहीं है, क्योंकि मोहम्मद ने सॉफ्टवेयर ही ऐसा तैयार किया है कि गैर मुस्लिम को मारना है, इनको कत्ल करना है, और सारी संपत्ति तुम्हारी है, तुम अधिकारी हो राजा बनने के, बाकी कोई नहीं। ऐसे कैसे चलेगा भाई। अरब में एक रेगिस्तानी व्यक्ति ने कह दिया और एक रेगिस्तानी खुदा ने ऊपर से कह दिया, लोग मान रहे, इसी पर बवाल है। तो इस चिंतन प्रणाली को कैसे रोका जाए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अब ये मुसलमान कोई ज्यादा ताकतवर नहीं है, ये बेचारे बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह हैं, बस केवल इतना करना है कि इनके सामने आकर के खड़े होना है और इनसे पूछना है कि भाई ये क्या मतलब है इसका, बताओ। जैसे माफिया गैंग होते हैं ना, तो माफिया गैंग में वन वे ट्रैफिक है। एक बार अगर कोई व्यक्ति डाकू बन जाए, माफिया बन जाए, माफिया गैंग में चला जाए, पिक्चरों में आप देखते होंगे, तो उस गैंग से कोई व्यक्ति निकल नहीं सकता। अगर कोई निकलेगा तो उसे मार दिया जाएगा, उसके बच्चों को मार दिया जाएगा, उसके खानदान को खत्म कर दिया जाएगा। ये माफिया गैंग की स्थिति है। वैसे ही यदि कोई व्यक्ति खुल करके इस्लाम को छोड़ना चाहे, तो आप सोच सकते हैं कि उसको कैसे मार दिया जाता है, उसे खत्म कर दिया जाता है। ये एक माफिया गैंग की तरह है पूरे विश्व में, आज पूरे विश्व में एक माफिया गैंग की तरह है। इस्लाम का चक्रव्यूह ऐसा है कि अगर उसमें एक कोई व्यक्ति चला जाए, कोई व्यक्ति इस्लाम स्वीकार कर ले गलती से, तो आप ये समझ लो इतना घातक चक्रव्यूह है कि इसमें से वो जिंदा नहीं निकल सकता, इसमें से वो मर के ही निकलता है, जिंदा नहीं निकल सकता है। तो एक ऐसे माफिया गैंग को 1400 सालों से किस प्रकार झेला जा रहा है, इसे चलाया जा रहा है, इसमें कुछ भी जो है हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। ऐसे कैसे होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय कानून बना हुआ है कि हम एक दूसरे से अपनी बात को लोकतांत्रिक ढंग से रख सकते हैं। आप बताइए, इस्लाम में अगर हम ये बात पूछ लें जाके मस्जिद में कि भाई आप हमें कत्ल क्यों करना चाहते हैं और हमारी प्रॉपर्टी आपकी कैसे है। अरब में एक आदमी ने कह दिया और आपने मान लिया, ये कौन सा धर्म है भाई, ये कौन सा अल्लाह है भाई, ये सब चीजें। अब सवाल यह है कि सरदारों की स्थिति और ये दलितों की स्थिति ऐसी क्यों हो गई। मुसलमान एक रंडी के जैसा है और ये ऐसी घातक रंडियां हो गई हैं कि ये ऐसे लुहावने लुहावने नारे देती हैं शुरू में
कि आदमी इनमें फंस जाता है। भोले भाले दलित फंस गए। जय भीम ये नारा ओवैसी ने दिया। तो आज हमें इन सारे भटके हुए लोगों को बलपूर्वक कहना चाहिए कि भाई ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है, और ऐसा कैसे कर सकते हो? क्योंकि आज मुसलमान लाचार है, बेबस है, तो वो कत्ल नहीं कर सकता सरेआम इस तरह से, बस अब वो कुचल चलाता रहता है। 70% इकोनॉमी पाकिस्तान की सेना पर खर्च होती है। दुनिया में एक अलग देश वो ऐसा है। और क्यों खर्च होती है? बोले हम हिंदुओं से लड़ेंगे, हिंदुओं को मुसलमान बनाएंगे। इतने कायर और कमजोर हैं ये लोग, बेईमान लोग हैं कि कितनी बार मुंह की खा चुके हैं। बस वो पीछे से हल्के हल्के अटैक करते हैं, सामने आने की इन सुअरों में ताकत नहीं है। अब इन सुअरों ने सरदारों को बरगला लिया है। पहले सरदार इतना बरगलाया वो नहीं था, अब ज्यादा बरगला दिया गया है। तो अब ये वो सोचते हैं कि पाकिस्तानी फोर्स के माध्यम से हम देश के टुकड़े कर देंगे। तो इन मूर्ख सरदारों को विचार करना चाहिए। कश्मीर के जो लोग थे उन्होंने भी यही विचार किया था। इन पाकिस्तान के लोगों ने उनको ये समझाया था कि हमारी सेना है और हम तुमको अपने में मिलाएंगे, तुम शुद्ध शरीयत में आ जाओगे। देखो क्या हुआ। क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते, वो भारत से सीधे युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि सीधे युद्ध करेंगे तो खत्म हो जाएंगे। तो आज कश्मीर समझ गया, तो वहां कुछ थोड़ा सा उजागरता आई है। तो ये जो चिंतन प्रणाली है, इसको अगर उजागर कर दिया जाए तो कदाचित इस यहाँ का 25 करोड़ जो मुसलमान हैं वो घर वापसी आ सकती है। और जब तक ये मुसलमान रह करके इस घातक मोहम्मद के चिंतन के साथ रहेंगे, तो ये यहाँ नहीं, ये दुनिया में जहां भी रहेंगे वहां ये ऐसा ही उत्पात मचाएंगे। फ्रांस में देख लो, इन्होंने मचाई दिया, फ्रांस ने इनको कंट्रोल कर लिया। जहां जहां भी यूके की बारी है, ब्रिटेन की बारी है, वो भी बच नहीं पाएगा। जहां भी, क्योंकि मुसलमान अच्छा नहीं होता, मुसलमान बुरा नहीं होता, मुसलमान तो मुसलमान ही है। और इसका संग अगर ब्राह्मण भी करेंगे, आप देखो दिग्विजय वगैरह बड़े बड़े लोग, ये गहलोत वगैरह कौन है? ये सब क्षत्रिय हैं, ये सब राजपूत हैं। ये राजपूतों ने जब मुसलमानों का संग किया तो आज क्या स्थिति बन गई? ये भी मुसलमान बन गए। सचिन पायलट एक गुजर है, एक अच्छा गुजर है, लेकिन उसने मुल्ली से शादी करी, वो भी आधा मुसलमान बन गया। तो ये मुसलमान एक ऐसा माफिया गैंग है। इस गैंग में जो भी हल्का सा भी शामिल हो जाएगा, जो भी इस गैंग को छू लेगा, इस गैंग के संपर्क में आएगा, वो समझ लो वो है बिल्कुल, उसकी चिंतन प्रणाली जो है वो सनातन चिंतन प्रणाली से एकदम अलग हो जाएगी और वो घातक हो जाएगा और वो मानव बम बन जाएगा। तो ये जो उद्गम है, जो आतंकवाद का उद्गम है, जो संसार की ये विकृतियों का उद्गम है, कुरान और मोहम्मद, इससे मोहम्मद के चिंतन से कैसे आजाद कराया जाए हमारे देशवासियों, 25 करोड़ देशवासियों को। और शंका यही है कि घर वापसी। घर वापसी का मतलब ये नहीं है, घर वापसी का मतलब है आप अपनी चिंतन प्रणाली छोड़ दो। ये जो मोहम्मद ने आपको भटकाया है, ये जो आपके पास दो चीजें, हमारी दो चीजों से है कि संसार के हर मनुष्य को कैसे मारोगे भाई, तुम क्यों मारोगे भाई, और सारी संपत्ति तुम्हारी कैसे हो जाएगी बताओ। ये घातक चिंतन। वैसे दलितों को ये कहना चाहिए कि जब तुम अम्बेडकरवादी हो गए हो, तो अम्बेडकर ने जो 25 घातक हिंदू विरोधी नियम बनाए, उन पर बैठ के चर्चा हो कि भैया ये क्या बात है। बैठ कर के सामने बात करो। विचार की जब लड़ाई विचार से होगी तो उसमें विजय श्री मिलेगी सनातन को। आप अपने मनीषी बिठाइए, आप अपने विद्वान बिठाइए, हमसे बातें कीजिए। बस इसमें कोई तलवारबाजी नहीं, इसमें सिर्फ इन लोगों से बातें करनी है। अब ये तथाकथित भटके हुए जो खालिस्तानी है, जो अब आप देखिए किसान आंदोलन के नाम पर स्थिति क्या है। कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, ब्रिटेन से अरबों खरबों रुपया इकट्ठा हुआ है
और उन्होंने क्या स्थिति बनाई है कि तुम पैसा हमसे लो, ट्रैक्टर टूटे नया ट्रैक्टर देंगे, गाड़ी टूटे नहीं देंगे, शरीर टूटता है तो उसको भी ठीक करा के देंगे, बस जाके दिल्ली को 6 जगह से घेर लो। तो दिल्ली को 6 जगह से घेरा गया है। जो आम अमरूद पार्टी है, मैं तो उसे कहता हूं आम अमरूद पार्टी। वो आम आदमी नहीं है, आम अमरूद पार्टी है। और ये वो मुल्ली पार्टी है। उसका जो इस्लामी, वो भी उसका जो इमाम है केजरुद्दीन, वो इस्लामिक थ्योरी पे चलता है, इस्लामिक थ्योरी पर। मुल्ला मुलायम है, सपा का जो इमाम है मुल्ला मुलायम, अब आ गया अखिलेश। क्योंकि ये इमाम जो देखिए ये हिंदू हैं, लेकिन ये सब इस्लामिक थ्योरी पे चल रहे हैं। क्यों इस्लामिक थ्योरी पे चल रहे हैं? संसार का कोई भी हिंदू जब मुसलमानों को लेकर के कुछ भी साझा करेगा, राजनीति करे या बिजनेस करे, कुछ भी करे, आप समझ लो वो इस्लामिक थ्योरी पर आ जाएगा। उसका घातक चिंतन बन जाएगा, वो उसकी चिंतन प्रणाली बदल जाएगी, उसकी टोटल हर चीज बदल जाएगी। इसलिए हर प्रकार से इन मुसलमानों का, इस कुरान का अब क्या करना चाहिए? इसका विरोध होना चाहिए। अब विचार की लड़ाई विचार से करनी चाहिए। आज खालिस्तान आज सरदार खराब हो गए, कल को अब देखिए सरदार खराब हो गए, अहीर खराब हो गए। अहीर क्यों खराब हो गए हमारे यूपी के? क्योंकि अहीर जो है उस मुल्ला मुलायम को और मुल्ला उस टोटी चोर को अपना क्या कहते हैं कि ये हमारे इमाम साहब हैं, तो ये जाति खराब हो गई। इस प्रकार से जाति की जाति खराब होती जाएगी। और ये सब के सब उस घातक प्रणाली, उस घातक चिंतन प्रणाली का नतीजा है जो कुरान से निकली है। अगर हम अपनी जातियों को बचाना चाहते हैं, अपनी वंश परंपरा को बचाना चाहते हैं, तो ये रंडियों के जैसे जो लुहावनी, जो ये गैंग है मुस्लिमों का, इस गैंग की घर वापसी के बिना यह देश और इसकी संस्कृति सुरक्षित नहीं रह सकती। आज हम किसान आंदोलन को दबा भी लेंगे और इन सारे सिर्फ सरदारों को ठीक कर भी लेंगे, तो ये घातक चिंतन प्रणाली जो मोहम्मद की है, ये फिर किसी और जाति पर कब्जा करेगी। इन्होंने विकास दुबे के मामले में ब्राह्मणों को कितना भड़काया कि ठाकुरों का राज्य है, राजपूतों का राज है, देखो ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन चूंकि ब्राह्मण बहुत ही ज्यादा भगवान से जुड़ा हुआ था, तो विकास दुबे के मामले में वो उसके पीछे नहीं गया। हल्का फुल्का लोगों ने वाणी प्रक्षलन किया पूरब के ब्राह्मणों ने, लेकिन वो ज्यादा नहीं चल पाया, क्योंकि उनकी शुद्ध प्रणाली थी, शुद्ध चिंतन था, इसलिए वो नहीं चल पाए। वैश्य समाज का शुद्ध चिंतन है। पहले इस केजरुद्दीन जो कि आम अमरूद पार्टी का इमाम है, इसने कार्ड खेला बनियों का कि ये बनिया पार्टी है, लेकिन बनिया समझ गया कि ये तो देशद्रोही है, गद्दार है, क्योंकि बनिया राष्ट्रवादी है। लेकिन इन बेशा रूपी मुसलमानों से कब तक बचेगा? इस गैंग से कब तक बचेंगे हम? ये गैंग अपनी घातक चिंतन प्रणाली के द्वारा पूरे विश्व को खराब कर रहा है। इससे बचने के लिए इस देश के मनीषी संत महात्माओं को आगे आकर के एक विशेष आंदोलन चलाना चाहिए। कुरान पर और मोहम्मद पर लगातार चर्चाएं गांव-गांव, बैठक नुक्कड़ होनी चाहिए, ताकि इस घातक चिंतन प्रणाली से हम अपनी संतति को बचा सकें। जय श्री राधे।